हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो भी 10 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो करीब मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं जो भी अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, एनसीईआरटी एग्जामिनर में हैं, और जो भी कि बहुत मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके हैं। कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का ही होगा बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे बोर्ड में एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एपी क्या होती है आपको पता ही है। एपी क्या होती है, ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे जितने भी हमारे फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, एनथ टर्म कैसे निकालते हैं। एनथ टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एनथ टर्म के बदले अगर हमारा क्या आ जाए, एम एस टर्म आ जाए तो हमारा क्या है, सेम वही रहेगा जैसे हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो वैसे एमथ टर्म में क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। पी टर्म क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्यू टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जनरल टर्म है तो हम इसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा एम ए टर्म, पी ए टर्म, क्यू ए टर्म, आर ए टर्म कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एम ए टर्म से रिलेटेड, पी ए टर्म से रिलेटेड, हम उनको सॉल्व करेंगे अभी। फिर देखिए एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी। देखिए जैसे हमें कोई ए पी दी होगी तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो एंथ टर्म फ्रॉम हमें निकालना है एंड, मतलब लास्ट टर्म से हमें एंथ टर्म निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी का। फिर देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए पी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका सम कैसे निकाला जाता है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला जो इसका है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, फिर देखिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका, और ये एस एन अगर सम ऑफ एन टर्म है तो एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म। तो इससे हम एन टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब ए एन का फॉर्मूला इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एस एन और एस एन माइनस वन पता हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है, ए एन को ऐसे निकाला जा सकता है, एस एन माइनस एन एस एन माइनस वन। अब देखिए अब आपको एंथ टर्म को ही रटना नहीं है कि एंथ टर्म का हमारा फॉर्मूला ये होता है। आपको पता होना चाहिए कि एंथ टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। बट अगर हमसे पूछ जाए एमथ टर्म का सम है ना, मीन्स एम टर्म है जो हमारे उनका सम निकालना है, तो एस एम हो जाएगा। तो एन के बदले क्या आ जाएगा, एम बाई टू आ जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा फॉर्मूला। फिर ऐसे पी टर्म्स का आ जाएगा, क्यू टर्म्स का आ जाएगा, आर टर्म्स का आ जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक मीन। अब देखिए अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। अर्थमेटिक मीन देखिए इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो उसको देखिए कैसे करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं। ठीक है, अगर तीन टर्म्स हमारे एपी में हैं, कोई भी तीन कंजुगेटिव टर्म्स अगर हमारे एपी में होते हैं तो जो हमारे बीच में जो टर्म होता है, ठीक है, तो टू बी इसका जो टू टाइम्स होता है वो ए और सी के सम के इक्वल होता है। तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। तो इसी को जो हमारा बी है इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। अब देखिए इसको प्रूफ भी देखिए, इसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे हम। ये ए पी हमारे जैसे 135 है ना, ए पी बनेगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनमें सेम है, डी इक्वल टू टू है, तो ए वन है, बी थ्री है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो टू है, और सी फाइव है। तो देखिए आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी है ना, ये सिक्स इक्वल टू सिक्स आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इनको निकाला जाता है। अब देखिए आगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि हम जो हमारे एन नेचुरल नंबर्स हैं उनका फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो उसका फार्मूला होता है हमारा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, मीन्स वन प्लस टू प्लस थ्री। अब जितने भी हमारे एन है, एन कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अगर हम 10 जो हमारे 10 नंबर्स हैं जो हमारे काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 10 हो जाएगा, और एन प्लस वन क्या हो जाएगा, 10 प्लस वन 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए फॉर्मूला ही है वैसे, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आया था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो आपको देखिए अब अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपको पता है, अभी फॉर्मूला लिखा है एन इंटू एन प्लस वन। अब हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन्स एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल सम जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका सम करते हैं, और फिर जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए टोटल हमारे हैं एन है, अब उनका सम कितना है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब अर्थमेटिक मीन निकाले तो हम एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एन ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n+1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n+1/2। अब देखिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो कि अभी भी चांसेस हैं इसी तरह के क्वेश्चन आने के। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज an = 3n + 7h। तो देखिए हमें an दे रखा है। अब an का मतलब होता है क्या है, जनरल टर्म, मीन्स वहाँ से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी भी AP का nth टर्म पता है, मीन्स जनरल टर्म पता है, तो हम उससे कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं AP का। ठीक है, तो an हमें दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए n = 1 पुट करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो n = 1 पुट किया हमने, तो क्या आ गया, देखो a1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 + 7 10। n = 2 पुट किया तो ये 13 आ जाएगा a2। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के हमें दो टर्म चाहिए होते हैं ना बस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 - a1, मीन्स डी हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है 2020 में जो एग्जाम हुआ था स्टैंडर्ड सेट का। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p + 1 10 and 5p + 5 आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ AP। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर हमारे a, b और c के हैं 3 कंजुगेटिव टर्म्स हैं AP के, ये a, b एंड c आर इन AP, अगर ये 3 कंजुगेटिव टर्म्स होते हैं AP के, तो 2b = क्या होता है, a + c, मतलब जो हमारा सेकेंड टर्म होता है वो फर्स्ट और थर्ड सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए हम लिख देंगे b = a + c/2। ठीक है, क्योंकि हमारे पता है a = हमने 2p + 1 मान लिया, b = 10 मान लिया और c को हमने क्या सपोज कर लिया 5p + 5। अब देखिए अब फॉर्मूला पता है आपको कि a, b, c अगर हमारे AP में होते हैं तो हमारा b = क्या होता है, a + c, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो देखिए b के वैल्यू रख दिए 10, a की वैल्यू रख दीजिए, फिर c की वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये p = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप को आप इस टाइप के फॉर्मूले को याद रखिए क्योंकि बहुत बार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार आया है ये वाला, तो उसको ध्यान रखिए। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है, अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना आप तो कॉन्सेप्ट से कीजिए। तो कॉन्सेप्ट आपको देखो पता होना चाहिए। आपको पता है कि हम कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म्स लें AP के, उनमें जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब डी जो हमारा है मतलब तभी तो उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म्स लो उनमें जो डिफरेंस रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, AP में ऐसे ही होता है। तो डी = देखिए अब हमने a1, a2 और a3 मान लिया AP में, तो जो हमारा a2 - a1 होगा वही हमारा क्या होगा, a3 - a2 भी होगा। ठीक है, जो क्या होगा a2 - a1 होगा वही a3 - a2 भी होगा। तो देखिए हमने a2 - a1 निकाला, ये d = a2 - a1 निकाला, तो ये कितना है 9 - 2p। और अगर दूसरे तरीके से भी निकाला d = a3 - a2, तो ये कितना है 5 - 5। अब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम रहता है आपको पता है, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो 9 - 2p कितना हो जाएगा 5p - 5। तो देखो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो p = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो p = कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ भी हमारा p क्या आ रहा था 2 आ रहा था। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस तरीके हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा क्या है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में आया था। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट है 2020 में जो एग्जाम हुआ था। तो देखिए हमें क्या दे रखा है a, b एंड c इफ इट इज, मतलब हमें a, b, c की वैल्यू निकालनी है, और हमें गिवन दे रखा है कि a 7, b 23, c हमारे सब क्या है AP में है। तो अगर ये AP में होंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखिए हमें पता है कि हमारे 3 कंजुगेटिव टर्म्स अगर हमारे AP में होते हैं तो जो बीच वाला टर्म होता है, जो सेकेंड टर्म होता है, ठीक है, उसका 2 टाइम्स क्या होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए हम सपोज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, AP हमारी a 7, b 23 और c है। ठीक है, तो देखिए अब a1 = a मान लिया हमने, a2 = 7 मान लिया, a3 = b मान लिया, और a4 = 23 मान लिया, और a5 = c मान लिया। ठीक है, तो इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। तो पहला तरीका देखिए क्या है, पहला तरीका हम कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस के तरीके से, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है कॉमन डिफरेंस का, है ना, कि हमारे जो भी कोई भी 2 हमारे जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनका हमारा डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3 = a5 - a4, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने देखो क्या ले लिया a2 - a1 मतलब 7 - a हो जाएगा, फिर देखिए a3 - a2 क्या हो जाएगा b - a1 हो जाएगा, फिर देखिए a4 - a3 23 - b, a5 - a4 = c - 23। तो सब हमारे क्या है, ये कॉमन डिफरेंस ही हैं। तो हम देखो हम 2-2 करके लेंगे सेट को। ठीक है, तो देखो कोई, अब ये देखो 4 सेट हमारे बन गए डी के, है ना, तो आप कोई भी 2 को इक्वल रख दीजिए, दोनों इक्वल ही तो हुए। तो हमने पहले सबसे पहले मैंने देखो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो हम दोनों को पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो b - 7 = 23 - b हो जाएगा। तो अब यहाँ से b को अगर सॉल्व करेंगे तो b = 15 आ गया। ठीक, तो b की वैल्यू हमारी आ गई।
तो अब हम कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अब हम क्या इन दोनों को ले लें, है ना, ताकि हमारा एक में ए है एक में बी है, तो बी की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हमने 23 माइनस बी और सी माइनस 23 को ले लिया, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू है, तो अब सी की वैल्यू हमारी इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया हमारा सॉल्व करने का, ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका हम करेंगे फॉर्मूले से, क्योंकि फार्मूला हमें पता है कि अगर हमारे 3 कंजुगेटिव टर्म्स ए बी और सी ए पी में होते हैं तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ठीक है, तो हम उसी मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे है, तो देखिए ये A7 और B है ना, सबसे पहले हम ये 3 टर्म्स को ले रहे हैं जो हमारे पहले के 3 टर्म्स हैं, A7 एंड B आर ए कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ AP। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 7 मतलब जो हमारा बीच वाला टर्म है जो सेकंड टर्म है, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 14 हो गया। फिर हम इन 3 को ले रहे हैं 7B और 23, तो देखिए बीच में हमारा B आ रहा है, तो 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 23, यहाँ से हम B को सॉल्व कर देंगे तो B इक्वल टू 15 आ गया। फिर हम इन तीनों को ले लेंगे B 23 और C को, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये B 23 एंड C आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ AP, तो B इंटू 23 सॉरी 2 इंटू 23 इक्वल टू B प्लस C, तो यहाँ से 46 हो जाएगा। तो देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेंगे और B की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे देखिए A की वैल्यू भी आ जाएगी और C की वैल्यू भी आ जाएगी, तो इस तरह से हमारा A B और C तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2 तरीके आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। अब देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म से हमें 11 टर्म निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको भी करने के हमारे 2 तरीके हैं। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो AP हमें दे रखी है 12, 8, 4 और 84, ये हमें AP दे रखी है। तो एक तो हम जो है ना फॉर्मूला है डायरेक्ट हमने लिखा था ना, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, वो क्या होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, AN बोलो L बोलो या TN बोलो, बात एक ही है, इसको हम nth टर्म बोलते हैं ना, तो इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, TN से भी और AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो हम देखिए A हमें 12 दे रखा है, D क्या हो जाएगा 8 माइनस 12 4, और L कितना हो जाएगा मतलब nth टर्म क्या हो जाएगा माइनस 84। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग देंगे, ओके हमें क्या निकालना है, इन nth टर्म निकालना है। तो n यहाँ पे क्या है 11 है हमारा, है ना, nth टर्म मतलब 11 टर्म। तो देखिए हम n के बदले 11 रख देंगे और ये जितनी भी वैल्यू हम सब यहाँ पे पुट कर देंगे। तो माइनस 84, अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा माइनस 44 आ जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ फॉर्मूले से करें, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका हम करेंगे इसे कॉन्सेप्ट से। आप देखो कॉन्सेप्ट से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये आपको समझना है। देखिए द गिवन AP कैन बी रिटर्न है, जब हमने क्या किया, जब हमें AP है ना, अब हम लास्ट से लिख रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट से निकालना है टर्म। तो देखिए माइनस 84 जो है ना, अब इससे पहले वाला टर्म हमारा क्या होगा, हमें ये समझना है। देखिए 12 है ना, फिर 8 फिर 4, मतलब AP हमारी कम हो रही है ना, वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है तो हमें करना क्या है, ये अब देखिए इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस हमें पता है ना, तो 84 से पहले क्या आएगा 76 आएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 76 होगा, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा माइनस 72 होगा। ठीक है, तो यही हमें समझना है। तो हम AP को उल्टा लिखेंगे, मतलब अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि हमें लास्ट से टर्म निकालना है ना। तो AP को तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये 84 माइनस 80 माइनस 76 फिर 4 8 और 12, तो अभी इंक्रीजिंग था, सॉरी अब डिक्रीजिंग था, अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो देखिए यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लें माइनस 84। अब देखो D की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, वहाँ पे -4 आ रहा था बट यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, क्योंकि हम माइनस 80 में से इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, A2 माइनस A1। अब देखिए 11 टर्म निकालना है, तो n इक्वल टू 11। अब आपको जनरल फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वैल्यू पुट कर देंगे तो A11 कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये A11 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थोड़ा। ठीक है लिखने में, तो ये माइनस 84 प्लस 40 हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस 44 ही आएगा। ठीक है, आप इसको क्लियर कर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा -44। तो पहले भी हमारा क्या आएगा, पहले भी हमारा -44 ही आया था और दूसरे तरीके से भी हमारा क्या आ रहा है, ये -44 ही आएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा, ये 44 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, सो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में बहुत। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। तो हमें m टाइम्स ऑफ द nth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, है ना, और हमें प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म क्या है, इसका 0 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, तो अब आपको सिर्फ यही याद रखना है कि n टर्म क्या होता है, आपको m टर्म भी पता होना है, आपको m प्लस nth टर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन है सारे, आप कैसे समझते हैं इन चीज़ों को, बस यही मैटर करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सपोज कर रहे हैं लेट a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है, क्योंकि m है ना, अभी n के बदले m रख देंगे। और m प्लस n टर्म क्या होगा, a m प्लस n, मतलब n के बदले m प्लस n आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस ये आपको समझना है। यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब m टर्म क्या हो जाएगा, n के बदले m आ गया, और m प्लस n में क्या हो जाएगा, n के बदले m प्लस n आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, m टाइम्स ऑफ am, है ना, m टाइम्स ऑफ m टर्म मतलब am इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म मतलब an, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, जो जो हमें गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे पहले। तो m इक्वल टू देखिए am की वैल्यू रख दी, यहाँ पे an की वैल्यू रख दी। अब देखिए इसको सॉल्व करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के भी तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको आंसर लाना है, ठीक है। इसका एक दूसरे तरीके से भी बताऊँगा आप कैसे कर सकते हैं करके, ठीक है। और फाइनली हमको करना वही है, ऑपरेशन वही लगाने, मल्टीप्लाई करना है, और एक फार्मूला लगेगा बस। तो देखिए ये m हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी, ये n हो जाएगा प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये m को अंदर भेज दिया मल्टीप्लाई में, m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा ये। फिर देखिए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब सारे जितने भी हमारे टर्म्स हैं सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, एक ही साइड में ले जा रहे हैं, ताकि ये कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो एन ए वाला टर्म है ये हमारा सब यहाँ एल एच एस में आ जाएंगे। देखिए एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे स्क्वायर वाले टर्म है उनको एक साथ लिख रहे हैं, डी डी वाले टर्म है एक साथ लिख रहे हैं, और जो ए वाले टर्म है उनको हम एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एम ए माइनस एन ए, ठीक है, इनको एक साथ लिख दिया हमने। फिर एम स्क्वायर माइनस एम और एन स्क्वायर माइनस एन डू, इनको हमने एक साथ लिख दिया। देखिए यहाँ से आगे हमारा क्या हो रहा है, ये यहाँ से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, है ना, ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने डी कॉमन ले लिया, ठीक है। बस आपको यहाँ से कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम माइनस एम इन कॉमन आ रहा है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं क्या, क्योंकि अगर हम एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एक साथ लिख दें ना, तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का, है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए हम एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एक साथ लिख रहे हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इजीली एम माइनस एम तो हमारा एक कॉमन आ ही चुका है, अब यहाँ भी तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लग जाएगा एम माइनस एम और एम प्लस एन का, ठीक है, फार्मूला लग गया। अब देखिए यहाँ पे एम माइनस एन इसमें भी कॉमन है, दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एम माइनस एन कॉमन आ जाएगा। अब एम माइनस एन कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एम प्लस एन माइनस वन। देखिए यहाँ भी एम माइनस एन है, यहाँ भी एम माइनस एन है, तो हमारा दोबारा से एम माइनस एन कॉमन आ जाएगा। तो देखिए एम माइनस एन कॉमन आ गया, तो ए हमारे ये अंदर चले गया, डी और एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इतना सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको दोबारा से लिखा है मैंने इस वाली लाइन को, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे क्या होगा, अब m माइनस एन है, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो या तो ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा, तो हमने क्या कर दिया, m माइनस एन को डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि हमें इसी को तो जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यही तो हमारा m प्लस एन टर्म था, ठीक है। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, m प्लस एन टर्म इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा m प्लस एन टर्म था ना, a प्लस एम माइनस वन एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो था। तो बस यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए हमारे सीधे सॉल्व करते करते ही ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बस आपकी इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अब देखिए आगे क्या है, तो इसकी सेकंड मेथड भी है, ठीक है। कैलकुलेशन के तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, एक तरीका ये भी है कैलकुलेशन का, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल हमारा ऑपरेशन वही लगेगा और आंसर हमारा वही आएगा। देखिए इस तरीके से को आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, ए एम प्लस एन इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है, ठीक है, अब ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको ओवरऑल देख लीजिए मैंने क्या क्या ऑपरेशन लगाए हैं, सिंपल है, बस मल्टीप्लाई ही करना है, बस तरीका है सॉल्व करने का। आपको जैसे तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से अच्छे कर लीजिए, उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है और कॉमन लेना आपको पता होना चाहिए कि कॉमन कैसे लेते हैं,
ठीक है। तो ये m प्लस n टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंज्यूगेट टर्म्स ऑफ एपी। देखिए अब ये सेम देखिए वही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे क्या है, देखिए हमें दे रखा है कंज्यूगेट टर्म्स है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं, हाँ, लेट ए इक्वल टू ये पुट हो गया, बी इक्वल टू ये और सी इक्वल टू ये। अब आपको पता है कि अगर ए बी और सी अगर हमारे ए पी में होते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अभी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान में दीजिए, यहाँ पे ये सॉल्व किया है पूरा। तो यहाँ से देखिए आप सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इस तरह से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं ना, ये क्या दे दिया करके। तो बस आपको डरना नहीं है इनसे, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए सो दैट ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर आर इन ए पी। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर ये हमारे ए पी में है तो हमें क्या होना चाहिए, ए पी की सबसे खास बात क्या होती है, इसका जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है ना। ए टू माइनस ए वन करें, ए थ्री माइनस ए टू करें, ए फोर माइनस ए थ्री करें, उनका जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, तभी तो उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही चेक करेंगे, ठीक है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट ए वन है ना, ए वन ए टू ए थ्री की हम वैल्यू मान लेंगे इनको। ए वन हमारा ये है, ए टू ये है और ए थ्री है, हमने सपोज कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन निकालेंगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस से देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो क्या हो जाएगा 2ab। सेम ऐसे देखिए ए थ्री माइनस ए टू है, ठीक है। ए थ्री माइनस ए टू है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन होगा, देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा 2ab। तो देखिए हमारा ईजीली यहाँ से सॉल्व हो गया कि हमारा डी हमारा सेम आ रहा है, मीन कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे तीनों टर्म्स क्या हैं, एपी में, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वैसे तो ईजी था, बट ये है कि बच्चे थोड़ा डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। आपको डरना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, तो 8th क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द एपी, ठीक है, हमें एपी दे रखी है, कैन वी फाइंड डायरेक्टली 830 माइनस 820 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग 830 एंड 820। देखिए हमें क्या करना है, हमें 830 और 820 निकालना है, हमें क्या निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हम देखिए इजीली निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए ए पी हमें दे रखी है तो हम फर्स्ट टर्म लिख देंगे, ठीक है। तो ए पी हमारे देखिए दे रखी है, फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, ए टू माइनस ए वन और प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए 830, अब 830 हम देखो हम दो तरीके होते हैं निकालने के, एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालें, एक डायरेक्ट लेते हैं। 830 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2090, 820 को लिख सकते हैं ए प्लस 19d, ठीक है, आपको पता होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ए से ए कट जाएगा, ये 10d आ जाएगा, ठीक है। बस अब डी की वैल्यू आपको पता ही है, सीधे डी की वैल्यू पुट कर दिए। अब हमने 830 की वैल्यू थोड़ा निकाली है, हमने सिर्फ क्या करा, उनके बीच का डिफरेंस निकाला बस, तो ये 40 आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 90 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है। अब ए एन की वैल्यू देखिए दो दे रखी है, एक तो एन स्क्वायर है और एक एन स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये कब है, वेयर एन इज इवन, जब हमारा एन की वैल्यू इवन है, मतलब जैसे हमारा एन की वैल्यू 2 है 4 है 6 है ना, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। और अगर हमारे एन ऑड है, मतलब 1 3 5 7 इस टाइप से, तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो हमसे कौन सा निकालना, देखिए 19 टर्म निकालना है, 19। अब 19 हमारा क्या है, ऑड है ना, 19 हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। तो हम कौन सी वैल्यू में पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू में हम इसको पुट करेंगे। तो ए एन हमारा क्या लग जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए एन की वैल्यू रखी हमने, ठीक है, एन की वैल्यू रखी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 361 माइनस 1, तो 360। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 19 टर्म आ जाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन हमसे बोलता है 28 टर्म, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, फिर हम एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको करना चाहिए। देखिए CBSE 2015 में आया है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी 8th 9th। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 120 116 112 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2012 में आया ये वाला क्वेश्चन। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि AP हमारी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये AP क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो इसका कोई एक टर्म तो आएगा ना जो हमारा माइनस का आएगा। देखिए 120 है, फिर 116 है, 112 है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसका कौन सा टर्म हमारा निगेटिव होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारा क्या है nth टर्म है, हमने क्या मान लिया वो nth टर्म है जो हमारा क्या है फर्स्ट निगेटिव टर्म है। तो अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा तो उसकी वैल्यू हमारी निगेटिव तो होगी ना। फर्स्ट निगेटिव टर्म का मतलब यही तो हम लोग लेस देन जीरो होगा हमारा, लेस देन जीरो है मतलब निगेटिव है, ठीक है। मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। तो हम देखिए ए निकाल देते हैं, डी निकाल देते हैं। तो डी हमारा -4 है, ए हमारा -120 है। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, लेट द nth टर्म ऑफ द बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो ए एन इक्वल टू जीरो है ना, सॉरी ए एन इज़ लेस देन जीरो। अब देखिए हम पे फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज़ लेस देन जीरो, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, d की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा 124 माइनस 4n इज़ लेस देन जीरो। तो देखिए ना इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे 11th क्लास के जो क्वेश्चन है उसमें आएगा। जब आप 11th में पढ़ोगे मैथ्स, एक चैप्टर आता है 6th चैप्टर हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे लीनियर इनइक्वालिटी। तो इस टाइप के वहाँ सॉल्व करने के तरीके होते हैं। तो देखिए हम इनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इनको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो देखिए 124 माइनस 4n है, तो हम देखो डायरेक्टली हम इसको माइनस नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए करते क्या है, हम दोनों साइड मतलब जो ऑपरेशन लगाते हैं ना, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, दोनों साइड लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे 4 है ना, 4n को हमें सेपरेट करना है। मतलब एक हमारा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, एक हमारा क्या आ रहा है, एक तरफ से वेरिएबल है जो हमें निकालना है 4n। तो हम दोनों और 4n ऐड कर रहे हैं, 4n क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखो उससे होगा क्या, ये 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये 0 प्लस 4n क्या हो जाएगा, 4n। तो 4n हमारा इधर चले जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो उसका साइड है वो तो चेंज हो गया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में था पहले, अब राइट हैंड साइड में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब 4n है तो हमें n की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, 4 से दोनों ओर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए उससे हो गया 4 को 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 124/4 और 4n/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट और ये कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको समझना था, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाला, n की वैल्यू निकाल दी, ये हम इससे बोलते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो n हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 31। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन 31। तो इसका मतलब हमारा जो भी हमारा n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 31 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, मीन तो 32 टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा क्या होगा, 32 टर्म में जो भी हमारा निगेटिव होगा, पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 32 टर्म, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो मतलब n का हम n इक्वल टर्म से क्या करें, 31 से बड़ा होना चाहिए। तो 32 टर्म इज़ अ फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब कैसे, तो a32 हम सॉल्व भी कर लेते हैं, a प्लस 31 तो 120 प्लस 31 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -4। देखिए आ रहा है ना फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब हम a31 में निकाल लेते हैं, तो a31 हमारा क्या आ रहा है, जीरो टर्म। अगर हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछता कि कौन सा टर्म जीरो है ना, तो हम जीरो रख देते हैं, तो n इक्वल टू क्या आया था हमारा 31 आया था, ठीक है। तो वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो 32 टर्म होगा, फिर जो सेकंड आएगा वो 33 है, ठीक है। मतलब 33 टर्म होगा, फिर 34, इस तरह से हमारा चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/m, जैसे उल्टा दे रखा है, देन सो दैट mnth टर्म इज 1, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन हम लिख देते हैं, दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए mth टर्म हमें दे रखा है और ठीक है, mth टर्म मतलब am और nth टर्म मतलब an, ठीक है। तो हमें दोनों दे रखे हैं। तो mth टर्म क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, मतलब am इक्वल टू 1/n। तो अब ये फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। अब n टर्म देखा 1/m, तो n क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ठीक है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए ये देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लीजिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है mn टर्म इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब m और n अभी मल्टीप्लाई में है, पिछली बार प्लस में थे m प्लस n, इस बार क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो a mn क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, n के बदले क्या आ जाएगा mn आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उनको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में माइनस कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व करें, ठीक है, वैल्यू उतनी ही आएगी। तो देखिए हम LHS में से LHS माइनस करेंगे, RHS में से RHS माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने सॉल्व किया, देखिए a से a कट जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। अब m माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे, तो देखिए d कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में d हमने कॉमन ले लिया, तो d कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 n माइनस 1। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा m माइनस n। अब हम क्या करेंगे, m माइनस n को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, डिवाइड में भेज दिया।
तो m माइनस एन से m माइनस एन भी कट जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं m माइनस एन से m माइनस एन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/mn, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए ये हमारे d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। आपने पढ़ा है ना थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसी तरह से सॉल्व करना है। जब अब x और y की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे हमें a और d की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा a प्लस m माइनस एन इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम किसकी, d की। तो d की वैल्यू पुट कर दी, देखिए 1/mn हो जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n, और यहाँ लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a इक्वल टू 1/mn आ रहा है, d इक्वल टू 1/mn आ रहा है। अब हमें देखिए क्या निकालना है, a mn मतलब mn टर्म निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, d की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओवरऑल एलसीएम लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1, mn/mn दैट इज 1, ठीक है। आप कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही है, ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो mn टर्म है वो यूनिटी है, मतलब वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो आई आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमारे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे करीब 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो सम ऑफ n टर्म्स पे होगा। उसमें भी हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और उनके चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।